एम्स पटना स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर एंड हैंडबुक फॉर कोविड मैनेजमेंट के लिए प्रोटोकॉल और अपडेट्स इन्होंने निकाले हैं, जिसका पर्टिकुलर एम्स का 21/4/2021 को आज निकाला गया है। एम्स पटना ने ये 11 पेजेस का ये अपडेट निकाला है, जिसमें पर्टिकुलर आपके डॉक्टर पीके सिंह, आपके डायरेक्टर और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकेश तिवारी जी जो है डिप्टी नर्स मेडिकल सुपरिटेंडेंट, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर निकाला गया है। इसमें जो मैनेजमेंट के लिए दिया हुआ है, कोविड-19 माइल्ड डिजीज़ के लिए अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक सिम्टम्स एंड फीवर अगर आ रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग है, तो सम क्राइटेरिया बच्चों के लिए जो ये निकाला गया है ये, और यंग एडल्ट्स के लिए ये उनके लिए ज़रूरी निकाला गया है। एडमिशन कैटेगरी जो है होम आइसोलेशन करने के लिए इन्होंने बताया है, और टेली कंसल्टेशन करने के लिए बोला, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। इस वजह से इन्होंने ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को जारी किया है। एडवाइसेस जो दी हुई हैं, इंश्योर एडिक्वेट हाइट, उनको अच्छी डाइट देना है और अच्छे न्यूट्रिशंस देने हैं, और पर्टिकुलर जितना भी हो सके लिक्विड डाइट आपको देने हैं। फिर कंटिन्यू द फॉलो पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स बोले तो मास्क वगैरह पहनाना है। 2 साल से ऊपर का बच्चा है तो वो मास्क पहने। टेम्परेचर मॉनिटरिंग आपको करती रहनी है हर 6 घंटे पर। फिर अगर उसको बुखार है तो टैपेड स्पंजिंग करनी। टैपेड स्पंजिंग बोले तो रनिंग, जो नल का रनिंग वाटर है उससे पानी लेना है, ना कि ठंडा पानी लेना है। फिर बेसलाइन सैचुरेशन SpO2 फॉलो करते रहना है, उसकी चेक करते रहना है। 94 बिलो 94% जाता है तो ये उसको सैचुरेशन गिर रहा है। फिर गार्गल कराते रहना है उनको, बच्चों को। क्लोरहेक्सिडाइन माउथ वॉश से आपको गार्गल कराते रहना है बच्चों का, जिससे कि उनके स्टीम उनको माउथ वॉश होता रहे। साथ ही स्टीम रहना है ट्वाइस अ डे आपको दिन में। अंडर तो इसमें सुपरविजन ऑफ पेरेंट्स आप लोग अपना स्टीम एनालिसिस। साथ ही इसमें मेडिकेशन का एक पर्टिकुलर पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। मेडिकेशन के लिए टैबलेट पैरासीटामोल 50 mg SOS देना है, और आपको पर्टिकुलर 4 to 6 आवर्स में आपको बच्चों को चेक करते रहना है। मिनिमम 4 डोज देनी है इन 24 आवर्स। 10 to 15 mg डोज फॉर चिल्ड्रंस है। विटामिन सी की 500 mg टैबलेट्स है डेली 2 बार। जिंक की 500 mg है, और हर एक चीज़ की डिटेल इसमें दी हुई है। जैसे कोई बच्चा है उसको पूरी डिटेल है। थ्रोट सूथिंग है तो उसके लिए SOS सिरप्स दिए हुए हैं। सारी चीज़ों की जानकारी दी हुई है। इन्वेस्टिगेशन आपका दिया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन में लैब टेस्टिंग के लिए 3 to 5 डेज आपको वेट करके टेस्ट कराना है, जिसमें CBC, CRP, PT, PTT, INR, डीमर और फ्लेमिंगॉन का LFT, RFT चेस्ट एक्सरे कराने के लिए इन्होंने सलाह दी है। फिर अवेकनिंग पोर्शन फॉलोइंग पोजीशंस, जब अगर कोई लेटा है या कुछ है तो उसको 30 मिनट से 2 घंटे तक आपको उसको लेटाने के लिए बोलना है, जिसमें से उसकी पोजीशनिंग अलग अलग दी हुई है। 32 मिनट्स के लिए लाइंग टू बेली, आपको एकदम प्रॉन पोजीशन में उल्टा होके लेट जाना है। फिर एक है 30 मिनट्स to 2 आवर्स के लिए आपका लाइंग टू राइट साइड, आपका राइट लेटरल पोजीशन में लेटना है। यहाँ पर इमेज भी दी हुई है। फिर आपका सिटिंग पोजीशन में है, जो कार्डियक पोजीशन बोला जाता है, फॉलोअर्स पोजीशन में आपको इसको लेटा के रखना। और सुपाइन पोजीशन एकदम स्ट्रेट, एकदम जो सुपाइन पोजीशन लेटा देते हैं वो पोजीशन में भी आपको लेट के रहना है। इसमें अपनी पोजीशंस को चेंज करते रहेंगे, जिससे कि आपके लंग्स ज़्यादा एक्सपेंड होते रहेंगे। फिर लाइंग ऑन लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट साइड की पोजीशन दी हुई है। फिर ब्रेक टू पोजीशन 1 में प्रॉन पोजीशन है, ये भी उल्टा पोजीशन है। इसमें भी आपको लेटे रहना है 30 मिनट से 2 घंटे तक। ये आपका जो होम आइसोलेशन करने के लिए बोला गया है, ये 10 दिन के लिए बोला गया है। फीवर अगर 30 दिन तक है तो 20 डेज के लिए आप लोग को वहाँ पे आइसोलेट करना है, और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट
की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपका होम आइसोलेशन हो चुका है तो। फिर कोविड 19 के मॉडरेट पेशेंट्स के लिए आप लोग के एक नोटिफिकेशन है इन्होंने दिया हुआ है। जैसे इसमें सबसे पहला है रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 24 इन एडल्ट, तो इसके निमोनिया डिफाइंड हो सकता है 60% मिनिमम इन्फेंट में, अगर ज़्यादा 2 मंथ के उसमें निमोनिया होने की संभावना ज़्यादा रहती है। साथ ही एडमिशन कैटेगरी में इसमें कोविड वार्ड में आप इसको एडमिट कराएंगे। डेडिकेटेड पॉजिटिव पीडियाट्रिक कोविड वार्ड में ही आप इसको शिफ्ट करेंगे बच्चों को। साथ ही मैनेजमेंट इसमें जो दिया हुआ है, मैनेजमेंट प्लान दिया हुआ है, ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे, फिर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स देंगे, देन एंटी कोगुलेंट देंगे, देन सीरियल लेबोरेटरी रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन जैसे एक्सरे और सारी चीज़ें होंगी। इन्वेस्टिगेशन एज सजेस्टेड फॉर माइल्ड डिजीजेस के लिए जो पर्टिकुलर दी रहती हैं वो दिया हुआ है। फिर रिस्ट्रिक्टिव फ्लूइड थेरेपी देंगे, इसमें ज़्यादा ठंडा पानी और चीज़ें नहीं देनी है। इसमें भी आप अलग अलग पोजीशंस हैं, सेम वही पोजीशंस है, लाइंग प्रॉन है, राइट साइड लाइड लेटरल, इस पोजीशंस को हमें फॉलो करना है। देन अब आ जाता है सीवियर डिजीज़ के लिए। सीवियर में आपका रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30 इन एडल्ट्स है, तो आपको पर्टिकुलर ग्रंटिंग, सीवियर रिट्रैक्शन, लेथार्जी और कई सारी चीज़ें हो सकती है, सीजर्स भी आ सकते हैं। साथ ही क्रिटिकल डिजीज़ सच एज ARD, सेप्सिस, सेप्टिक शॉक, एमओडीज, एक्यूट थ्रोम्बोसिस, MICS चिल्ड्रन में ज़्यादातर हो सकता है। SpO2 अगर 90 से कम हो रहा है तो आप उसको तुरंत का तुरंत उसे एडमिशन कराएं और कोविड ICU में एडमिट कराने की कोशिश करें। कंसिडर आपका मैकेनिकल वेंटिलेशन ज़्यादातर उसको करेंगे। इसे प्रॉन वेंटिलेशन एज फेसिबल, इसे प्रॉन पोजीशन में कराएंगे वेंटिलेशन। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स देंगे, एडिशनल एंटीबायोटिक्स देंगे, इम्यूनोमॉड्यूलेशन देंगे, देन एंटी कोगुलेशन देंगे, रिस्ट्रिक्टिव फ्लूइड थेरेपी देंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा ठंडा नहीं दे सकते, कई सारी चीज़ें नहीं देंगे। फिर सपोर्ट मेजर्स में आपका सेप्टिक शॉक में जा सकता है, सिमिलर प्रोटोकॉल इसमें अपनाएंगे। टेक केयर ऑफ पेन एंड आपका पेन अगर हो रहा है उसको हम लोग देखेंगे। फिर से लेबोरेटरी टेस्टिंग हमारे कराते रहेंगे। कंसिडर्ड HFOV और ECMO इन रेफ्रिजरेटरी केसेस। अगर रेफ्रिजरेटरी केसेस हैं तो आप लोग को ECMO और MO वगैरह सब उसको करेंगे। लेट कॉम्प्लिकेशंस में आप लोग के लिए चिल्ड्रंस के लिए दिया हुआ है। लेट कॉम्प्लिकेशंस होता है रैश एंड आपका लिबरेटेड नॉन प्यूरलेंट कंजक्टिवाइटिस है तो म्यूकस और उसमें इन्फ्लामेशन साइंस होंगे। ओरल और हैंड और फीट में आपका ब्रूशेस एंड ब्लर आ सकते हैं। फिर हाइपोटेंशन और शॉक में बचा जा सकता है। फिर फीचर्स ऑफ मायोकार्डियल और डिसइंफेक्शन और पेरिकार्डियाटिस और कोरोनरी एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। फिर एविडेंस में आपका कोगुलोपैथी बाय PT और PPT आपका के द्वारा आपको पता कराया जा सकता है। एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हो सकता है, सबसे ज़्यादा बच्चों में पाया जाता है। डायरिया, वॉमिटिंग और एब्डोमिनल पेन हो सकता है जिसमें बच्चा ना खाना खाएगा ना कुछ पिएगा। फिर एलिवेटेड मार्कर्स एंड इन्फ्लामेटरी सच एज ESR और रिएक्शन ऑफ प्रोटीन और कई सारी चीज़ें दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें बच्चों में पाई जा सकती हैं। प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें, साथ ही बाहर की चीज़ों को ना खाएं। ट्रायल इन्वेस्टिगेशन जो आपका दिया हुआ है, CRP दिया है, एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोपीनिया का पर्टिकुलर टेस्टिंग कराएंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का, फिर हाइपोट्रेमिया का पर्टिकुलर टेस्ट करा सकते हैं। ट्रायल टू इन्वेस्टिगेशन में आपका ECG कराना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है, फिर BNP, NT और ये सब इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, CRP और सीरम प्रोटीन और सीरम LDH, PT,
APTT और सारी चीज़ों को कराना है। फिर सार्स कोविड और सीरोलॉजी भी कराना अनिवार्य रखा गया है। ट्रीटमेंट के लिए आपको इसमें ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है। इन लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ में मिथाइल देना है, IVIG देना है आपका 24 to 48 आवर्स में, एंटी माइक्रोबियल और कंसिडर्ड आपको करना है। इफ़ नॉट, अगर आपने नहीं दिया है, थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है, तो आप लोग को इवेल्युएशन ऑफ ट्रॉपिकल इन्फेक्शन एंड कंसिडर एंटी माइक्रोबियल इन्फेक्शन देना है। अगर आपको ये पर्टिकुलर डिटेल्स दी हुई हैं। इस तरीके से ये पर्टिकुलर गाइडलाइंस मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसकी जो भी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं इसमें दिए हुए हैं। सारी चीज़ों की जानकारी दी है। पैरासिटामोल कैसे देना है, कितने एज के कितना सिरप देना है। जैसे 4 to 6 ईयर्स का बच्चा है तो उसे सिरप देना है 2.5 ml। 6 to 8 ईयर्स का है तो आपको 3.5 से 5 ml देना है। आपका 9 to 12 ईयर्स का है तो 3 to 4 ml देना है, सिरप देना है। देन सिरप पैरासिटामोल 13 to 15 ईयर्स का है तो 4 to 5 ml देना है। फिर 16 to 20 kg का है तो हाफ टैबलेट देनी है पैरासिटामोल की 500 mg की। फिर आपका 20 to 25 kg का है तो आपकी हाफ टैबलेट देनी है 650 mg। फिर 30 kg का है तो आपको पर्टिकुलर एक टैबलेट पूरी देनी है। साथ ही एज 6 ईयर्स अबव है तो 2.6 ml आपको जिंक देना है। फिर 6 मंथ से कम अबव है, सॉरी पहले वाला कम है 2.5 देना है, 6 मंथ से ज़्यादा है तो 5 ml जिंक देना अनिवार्य इसमें बताया गया है। साथ ही साइनस सिम्टम्स जो दिए हुए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन बिकम्स कोविड पॉजिटिव, अगर हॉस्पिटल में जाना है ग्रीन दिया हुआ है, ऑरेंज दिया हुआ, रेड दिया हुआ है इसमें। इफ़ चाइल्ड हैज़ फीवर, कफ, अगर कफ है, फीवर है, वॉमिटिंग है या मसल ऑफ बॉडी पेन है या रेडनेस है तो उसे कहीं हॉस्पिटल ले जाने की नहीं ज़रूरत है, उसे होम बेस्ड केयर देने की ज़रूरत है। जैसे ब्लू टेम्परेचर, आपको टेम्परेचर का चार्टिंग करना है। फिर कंटिन्यू टेकिंग पर्सनल प्रोटेक्शन मेजर्स लेने हैं, फीवर है और आपको स्टीम इनहेलेशन लेते रहना है और बहुत डेंजर साइंस को ध्यान में रखते हुए देखते रहना है। साथ ही इफ़ चाइल्ड हैज़ बेबीज अप टू 1 ईयर हु गिव टेम्परेचर 102 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग नर्स या किसी क्लिनिक में ले जाके दिखा सकते हैं। साथ ही फीवर अगर 100 डिग्री है तो उसे मोर देन 3 डेज तो हम उसको दिखा सकते हैं। फिर फास्ट ब्रीदिंग है तो विजिट नियर बाय डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल। फिर कंटिन्यू द फॉलोइंग अदर सजेशन जो डॉक्टर वहाँ पे सजेशन देगा। देन आ जाता है हमारा रेड थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। इंडोविंग ऑफ चेस्ट, आपके चेस्ट में टाइटनेस होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। फिर लुक्स पेल एंड ब्लू, बच्चा पूरा नीला पड़ जाएगा और थोड़ा सा पेल पड़ जाएगा। पेरिफेरल फील कोल्ड, बहुत ठंडा फील होगा। संकिन आइज बॉल्स, और बहुत डल सा और बहुत बुझी सी आंखें होंगी। यूरिन मोर देन 3 to 4 आवर्स तक उसका यूरिन पास नहीं किया गया होगा। फिर रिफ्यूजिंग टू फीड करने में रिफ्यूज़ कर रहा होगा। लुकिंग ड्राउजी और लिथार्जिक होगा। एब्डोमिनल बॉडी पेन मूवमेंट भी होगा। ये अगर पाया जाता है तो बच्चे को तुरंत एज सुन एज पॉसिबल उसे हॉस्पिटल ले जाएं, फिर नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएं और उसको बच्चे को गर्म रखें। साथ ही बच्चे को ड्राउजी और वो सब हो रहा है तो उसको ORS और सारी चीज़ों का सेवन कराएं और साथ ही इसको जल्दी से जल्दी बच्चे को दिखाएं। ये आपका पर्टिकुलर आपके एम्स ने ये आपको नोटिफिकेशन दिया है रिलेटेड टू योर चाइल्ड्स। सो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने बच्चों को सही से रखें, साथ ध्यान से रहें। बहुत ज़रूरी है हमें अपने बच्चों को संभालना और अपने को भी संभालना। मास्क पहने रहें और सबका ख्याल रखें। धन्यवाद।